बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब ख़ान। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पाक एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम फ़िज़िक्स की कुछ बेसिक्स डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, आगे जाकर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। सबसे पहले है स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। अब स्पीड का कॉन्सेप्ट है क्या? दरअसल सिंपली है क्या स्पीड का कॉन्सेप्ट? एक कोई भी बॉडी है, उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है और कितने टाइम में करा है, ये उसकी स्पीड है। अब उसके डिस्टेंस को डिवाइड कर दें टाइम से तो आपको स्पीड उसकी मालूम हो जाएगी। जैसे आप सामने देख सकते हैं फिगर के अंदर मेजरमेंट ऑफ स्पीड। एक कार है जो ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, उसका कुछ डिस्टेंस है 2 किलोमीटर और उसने 20 किलोमीटर उसने ट्रैवल करा है 1 आवर, यानी 1 घंटे के अंदर उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय करा है, डिस्टेंस ट्रैवल करा है और हमने उसको डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। ये थी उसकी स्पीड। और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी वही है जो स्पीड का कॉन्सेप्ट है कि किसी बॉडी का डिस्टेंस ट्रैवल करना उसके टाइम से डिवाइड कर दो तो वो उसकी वेलोसिटी होती है। बट एक चीज़ जो आपको याद रखना ज़रूरी है कि स्पीड के अंदर डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। वेलोसिटी में डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। वेलोसिटी में ये शर्त है कि डायरेक्शन एक ही हो, आपके पास बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो और वो डिस्टेंस ट्रैवल करे और कितने टाइम में करेगी, ये उसकी स्पीड है, ये उसकी वेलोसिटी है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन आ स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखा, स्पेसिफिक डायरेक्शन की यहाँ पे बात होगी, इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी कहलाएगी वो। यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट आपको याद रखना ज़रूरी है, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये यूनिट अगर आपको याद हो। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होता है। फॉर्मूला v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। v है वेलोसिटी, s है डिस्टेंस। सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक हो गया, s से स्पीड नहीं, s से आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस को शो करते हो आप s से और t को शो करते हो टाइम के लिए। तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई ज़रा लिखने में, तो ये आप करेक्ट करके समझिएगा कि s का मतलब जो है डिस्टेंस है। डिस्टेंस जो फासला तय करेगी बॉडी उसको डिवाइड करा दो टाइम से, ये इसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिट पर टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। किसी भी वेलोसिटी के अंदर, मैंने अभी आपको बताया ना, वेलोसिटी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर बॉडी मूव कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, उसको टाइम से डिवाइड कराओगे तो वेलोसिटी है। और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, पहले वेलोसिटी कुछ थी और अब वेलोसिटी कुछ हो गई है, यानी पहले अगर वेलोसिटी कम थी और अब वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, चेंज सा आ रहा है वेलोसिटी के अंदर, ये हो गई आपकी एक्सीलरेशन कहलाती है ये। क्योंकि बाद में होता है गाड़ी स्टॉप होती है तो आपकी वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। जब गाड़ी रुकी हुई है उसकी वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। अब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलना मूव कर रही है। आप एक टर्म यूज़ करते हैं ड्राइविंग के अंदर, एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर पे जब आप पैर रखते हैं, एक्सीलरेटर जब आप पुश करते हैं तो गाड़ी स्पीड अप होती है, तो वो उसकी दरअसल एक्सीलरेशन होती है। जब बॉडी हमारी एक्सीलरेट हो रही हो तो होती है एक्सीलरेशन। आम अंदाज में आप ऐसे याद रख सकते हैं, आसान अल्फाज में आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, द कार इज़ स्पीडिंग अप, द कार इज़ स्लोइंग। जब कार बहुत तेज़ चल रही होती है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जब कार को आप ब्रेक लगाते हैं, जब आप कार को ब्रेक करते हैं, जब ट्रैफिक के अंदर आमतौर पे जब आप कार को ब्रेक लगा तो उसकी स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उसकी स्पीड के अंदर चेंज आ रहा है, तो ये कहलाएगा एक्सीलरेशन। तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस की पावर 2 है ये, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम अपॉन एस की पावर 2, एम ओवर एस की पावर 2। इसका फॉर्मूला है डेल्टा वी अपॉन टी। अगर चेंज जो वेलोसिटी में चेंज आया है उसको अगर आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपका एक्सीलरेशन आ जाता है।
जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ऐसी बताना चाहूँ, वेलोसिटी पहले थी 0, अब आई है वेलोसिटी 10। पहले उसकी स्पीड कुछ भी नहीं थी, 0 थी, रेस्ट में हमारी बॉडी खड़ी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुई, उसकी वेलोसिटी हो गई 10। अब मैंने कहा कि इसे टाइम से डिवाइड करा दो, तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज आना। आप ये चीज़ जहन में रखें, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी आप ये ट्राइंगल डेल्टा कहते हैं इसको। डेल्टा जब भी आप देखेंगे किसी अल्फ़ाबेट के साथ, किसी से जो है सिंबल्स के साथ, तो इसका मतलब होता है कि चेंज आया, उस चीज़ के अंदर चेंज आया। चेंज आने का मतलब होता है पहले उसकी हालत कुछ और थी, अब उसकी हालत कुछ और हो गई, उसकी हालत में, उसकी पोजीशन में चेंज आया है। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि वेलोसिटी में चेंज आया है। पहले इनिशियल, जो हमारी पहली वेलोसिटी होगी उसे हम कहेंगे इनिशियल, और जो हमारी आखिरी वेलोसिटी यानी हमारी आखिरी रीडिंग होती है, हमने जो आखिरी ऑब्जर्वेशन करी होती है, वो होती है फाइनल वेलोसिटी। अब अगर आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कराते हैं, सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो आपका वेलोसिटी चेंज आ जाता है, डेल्टा वी आ जाएगा। तो मेरी पहले वेलोसिटी 20 थी, अब बाद में 10 हो गई, स्लो डाउन कार हुई, तो कितनी होगा 20 माइनस 10, 10। और टाइम मुझे लगा इसमें, मान लो कि मुझे लगे 10 सेकंड, तो मेरी जो एस्केलेरेशन होगी वो होगी 2। ये मैंने आपको ऐसी वर्डिंग में बता दिया, लेकिन इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे आगे जाके, तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आप इतना ही याद रखें, एक्सीलरेशन का मतलब होता है किसी वेलोसिटी का चेंज आना, उसके टाइम के अंदर, कुछ टाइम के अंदर वेलोसिटी का चेंज आए, ये कहलाती है एक्सीलरेशन। आप बस इतना याद रखें अभी। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या एक ही चीज़ है? नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से अलग है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी है वो जितना भी ट्रैवल करेगी, जहाँ जहाँ से गुजरेगी अपनी जो है मंजिल तक पहुँचने के लिए, वो है उसका डिस्टेंस। और असल में अगर मैं देखूं कि मेरी बॉडी पहले कहाँ थी और अब कहाँ पहुँची है, उसकी कहाँ थी और कहाँ से शुरू हुई और कहाँ उसकी मंजिल थी, वहाँ से मैं एक स्ट्रेट पाथ ड्रॉ करूं कि मेरी बॉडी कितना सीधा स्ट्रेट पाथ मूव करके पहुँच गई है वहाँ तक, ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाना। और डिस्टेंस कहलाता है जहाँ जहाँ से आपकी बॉडी ट्रैवल करके जाएगी, जो वो पाथ ट्रैवल करेगी वो होगा डिस्टेंस। आप देख भी सकते हैं फिगर के अंदर, जो एक स्ट्रेट डायरेक्ट मैंने देखा कि बॉडी डिस्प्लेस्ड होके ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई है, और डिस्टेंस का मतलब है देखें पूरा रास्ता बॉडी ने आपका ट्रैवल करा है, फिर जाके वो एक घर से दूसरे घर पहुंची है। तो इसकी द डिस्टेंस ट्रैवल ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही ईजी डेफिनेशन है इसकी। कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस ट्रैवल करके जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इसका यूनिट होता है मीटर, मीटर इसका यूनिट होता है। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशंस हैं, आपको याद होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है पावर। ये इसका ताल्लुक फिज़िक्स के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्क एनर्जी पावर वाली टॉपिक से इसका ताल्लुक है। अभी फ़िलहाल मैं डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में इंशाल्लाह हम इसे कम्प्लीटली डिस्कस भी कर लेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसकी डेफिनेशंस को बस याद रखें। वर्क इन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। अगर मैं पावर की बात करूं कि पावर का मतलब होता है मैंने काम किया कितने वक्त में। मैंने मान लें मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी 18 सेंटीमीटर, उसकी सीढ़ियाँ 18 सेंटीमीटर तो बहुत छोटी क्वांटिटी हुई, 18 मीटर की सीढ़ियाँ थी। मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे चढ़ रहा हूँ, स्टेयर्स पे चढ़ रहा हूँ, 18 मीटर की सीढ़ियाँ हैं, और मैंने जो उसमें टाइम लगाया वो लगाया 10 सेकंड। सही है। और मैंने जितना जल्दी काम को ख़त्म कर रहा हूँ ना, वो मेरी पावर है। अब आपने ख़ुद भी अगर आप डेली लाइफ पे इसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो जितनी जल्दी काम कर लेता है ना, हम कहते हैं भाई ये पावरफुल है, इसमें पावर ज़्यादा है। तो वही बात है यहाँ पे, जब आप काम को डिवाइड करते हो टाइम से तो वो आपकी पावर आ जाती है। आप कोई भी काम कर रहे हो, उसे जब आप डिवाइड करोगे टाइम से, उसमें कितना टाइम लगा है, तो वो पावर आ जाती है। यूनिट होती है इसकी वॉट, डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं।
और इसका फॉर्मूला होता है P=W/T। W कहते हैं वर्क डन और T कहते हैं टाइम को। अब आप बोलेंगे वर्क डन क्या होता है, तो ये आगे डेफिनेशन आ रही है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट कवर्स सम डिस्टेंस द वर्क इज सेड टू बी डन। बहुत ही इजी डेफिनेशन है कि आप एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करे, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करे। जैसे आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि एक आदमी है जो फोर्स लगा रहा है, इस पर बॉडी पर फोर्स लगा रहा है और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कुछ एंगल भी बन रहा है उसका, तो किसी एंगल से फोर्स लग रही है, तो ये कहलाती है वर्क डन। वर्क इज सेड टू बी डन। इसकी यूनिट होती है जूल। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है W=F.D। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, F और D डॉट प्रोडक्ट होता है। जब आप इसको डॉट को हटाएंगे तो एंगल इसमें आ जाएगा cos थीटा, FD cos थीटा। इसका फॉर्मूला होता है W=FD cos थीटा। इंशाल्लाह मैं ये डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर्स के टॉपिक से ये रिलेट करता है, तो इंशाल्लाह मैं ये आपको क्लियर कर दूंगा। अभी फ़िलहाल आप ये वर्क डन की डेफिनेशन जहन में रखें बस, और आपने इसे याद भी करना है। बहुत ही आसान वर्डिंग, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे याद करें। इसके बाद एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत कहलाती है एनर्जी। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप में एनर्जी है, तो वो आप काम कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रिकल बल्ब का जलना, अब बल्ब के अंदर क्या है, जो वो बल्ब जल रहा है उसके अंदर एनर्जी है। एनर्जी का मतलब होता है काम करने की सलाहियत, बस आप इतना याद रखें। एनर्जी कहते हैं काम करने की सलाहियत को, वो एनर्जी कहलाती है। इसकी यूनिट होती है जूल्स। आप फिगर में भी देख सकते हैं एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स। एनर्जी बेसिकली दो किस्म की होती हैं, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी में आपके पास केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, साउंड, रेडिएंट एनर्जी, ये सब आपकी एनर्जीज़ की फॉर्म्स हैं। इसके बाद फोर्स की डेफिनेशंस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी सारे कॉन्सेप्ट को समझने में। फोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका फॉर्मूला F=m है। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करता है, तो इंशाल्लाह मैं लॉ ऑफ मोशंस भी आपको क्लियर कर दूंगा। आप पुश और पुल दैट कैन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन इज़ कॉल्ड फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट का पुश और पुल करने पर अपनी पोजीशन को चेंज करना उसकी फोर्स कहलाता है। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि कैसे पुश और पुल करने की वजह से बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। और सबसे बेसिक सी आप इसकी डेफिनेशन ये रखें कि मैं इसको पुश कर सकता हूँ या पुल कर सकता हूँ, ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। किसी भी बॉडी को ना जब आप धकेलें या ऊपर की तरफ या उसको आगे की तरफ धकेलें या उसे खींचें, तो ये आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। इसका यूनिट होता है न्यूटन और फॉर्मूला होता है F=ma। m का मतलब होता है मास और a का मतलब होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मैंने आपको पिछली डेफिनेशन में बताया कि एक्सीलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी में चेंज आना। तो उसमें कितनी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो उसको मल्टीप्लाई करते हैं आप उस बॉडी के मास से। जैसे आप देख सकते हैं इधर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको एक बंदा पुश कर रहा है और एक बंदा पुल कर रहा है, तो आप इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद लास्ट फ्रिक्शन, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको आगे की चीज़ें क्लियर होने में आसानी हो। बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अ फोर्स दैट अपोजेज मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉन्टैक्ट। अब ये चीज़ आपने समझनी है। अक्सर बच्चों को फ्रिक्शन की डेफिनेशन समझ ही नहीं आ रही होती। मैंने बहुत आसान से आसान करके लिखी है ताकि आपको समझ भी आए और आप याद भी कर सकें। एक लाइन की डेफिनेशन है, मैंने कोई इतने लंबे चौड़े अल्फाज नहीं लिखे, आप याद कर सकते हैं, फटाफट आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल ही आसानी से हो जाएगा याद, ये मेरी गारंटी है। देखें भाई, दो फोर्सेस, दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो। एक आप ये फिगर में देख सकते हैं, एक ये बॉक्स है और ये कांटेक्ट में है एक टेबल से, एक टेबल से कांटेक्ट में है। सबसे पहले आप डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले आप ये ऑब्जर्व करें इस पर कितनी फोर्स लग रही है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स का मतलब होता है कि इस टेबल की वजह से कि ये इसको नीचे गिरने नहीं दे रहा। बॉक्स, अगर मैं इस बॉक्स को टेबल पे ना रखूं
हवा में छोड़ दूँ तो ये नीचे गिर जाएगा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस डब्बे को, इस बॉक्स को नीचे की तरफ ला रही है, लेकिन ये जो टेबल है ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, यानी इसको टेबल पे कोई चीज़ रखी हुई है, ये इसको नीचे जाने नहीं दे रही, ऊपर की तरफ रखे हुई है, तो ये नॉर्मल फोर्स है। और मैं अगर पुश करना शुरू करूँ, मैंने इसको धक्का देना शुरू करा बॉक्स को। अब फ्रिक्शन फोर्स वो होती है जो हमेशा अपोजिट साइड पे अपोजिटली एक्ट कर रही होती है। मैं वो पुश कर रहा हूँ राइट साइड पे, फ्रिक्शन लग रही है लेफ़्ट साइड पे। आप देख सकते हैं फिगर के अंदर, बिल्कुल आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हो और अपोजिट फोर्सेस लग रही हों तो फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन कहते हैं दरअसल रगड़ को। रगड़ कब होती है? जब दो अपोजिट फोर्सेस लग रही हों और दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हो। जब आप गाड़ी वगैरह से एक्सीडेंट अल्लाह न करे हो वैसे, लेकिन अगर होता है तो आप देखेंगे कि जो रगड़ लगती है आपकी स्किन पे, उस पे आपके दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं। एक होता है रोड जिस पे आप गिरते हैं, और एक होती है आपकी स्किन। दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं और अपोजिटली मूव कर रहे होते हैं। रोड आपको रोक रहा होता है आगे जाने से और आप आगे जा रहे होते हैं, तो ये आपकी अपोजिटली फोर्स लगी जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज होती है। तो ये था फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। इसका यूनिट की अगर बात करें तो इसका यूनिट होता है न्यूटन। तो आपने ये याद रखना, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन थी, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको ये समझ आए बहुत ही आसान तरीके से। इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको कम्प्लीटली पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।